तो ये दिल्ली का चुनाव है जनाब, संभल करके रहिएगा। कहते थे कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन मौजूदा दौर में दिल्ली दिल वालों की नहीं, दिल्ली तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के दलालों की हो चुकी है। जी हाँ, सत्ता के दलाल इस समय दिल्ली को उस हद तक ले जा चुके हैं जहां पर एक इंसान के जान की कीमत उनकी नजरों में एक चींटी के बराबर है। यानी कि सफाई कर्मी की जान जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली चुनाव को लेकर के अलग अलग आपने देखे होंगे रेवड़ियों की इस समय बौछार है। हर दल आता है, कोई कहता है कि हम 3,000 रुपए महीने महिलाओं को देंगे, बच्चों को देंगे, फ्री बसें हैं, यानी कि सड़कों पर मुफ्त की बसें हो, बिजली हो, पानी हो, सब कुछ मुफ्त में है। दिल्ली के अंदर अगर कुछ मुफ्त नहीं है तो आपका जीवन, यानी कि आपके जान की कीमत दिल्ली के अंदर शून्य है। तो आप भी 5 फरवरी को जाएंगे और दिल्ली का एक बड़ा तबका वोट देगा। लेकिन इसी दिल्ली के अंदर एक ऐसा समाज रहता है, वो पिछड़े समाज से आता है, दलित समाज से आता है, जो वोट ही नहीं, वोट के साथ साथ अपने जान भी देकर के शायद बूथ पर आता है। वो कहता है कि अब अपनी जान भी हमने तुम्हारे हवाले कर दी। तो चलिए उस समाज की आज सच्चाई को आपको दिखाता हूं, जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, दिल्ली के अंदर जान की कीमत इतनी सस्ती क्यों है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें देखिएगा, आपकी आ रही होंगी। ये दिल्ली के वो तबका है जो वाल्मीकि समाज से आता है। जी हाँ, वाल्मीकि समाज ही ज्यादातर सफाई के कामों में आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर। वो गटर साफ करना हो, नाले के अंदर जाकर जान जोखिम में डालनी हो, या फिर सड़कों की सफाई, ये वाल्मीकि समाज आपको हिस्सेदारी देते हुए दिखता है। लेकिन इन चेहरों को देखिएगा, स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये एक टकटकी भरी निगाहों से देखते हुए नजर आ रहे हैं। गटर के अंदर बैठे हैं, पूरा शरीर यानी कि गंदगी में डूबा हुआ है, और उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि क्या दिल्ली में इनके लिए भी कोई सुनने वाला है क्या। इसी बीच में दिल्ली के राजनीति में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की एंट्री होती है, जो कहती है कि इस गटर से बाहर निकलो, इस गटर से निकल करके सत्ता के सिंहासन तक ले जाने का जो रास्ता है, जो सफर है, वो मैं तय कराऊंगी। यानी बसपा इस बार भागीदारी देने के लिए दिल्ली में मजबूती से उतर चुकी है। वो खुल करके कह रही कि इस गटर में रहना जरूरी नहीं, इस गटर से बाहर निकलो और निकल करके सत्ता के सिंहासन पर बैठो। जी हाँ, दिल्ली के अगर आंकड़ों की उठाए तो पिछले 15 वर्षों में जो आधिकारिक आंकड़ा है सरकार का, 94 से ऊपर लोगों ने सीवर के अंदर जहरीली गैसों में अपनी जानें गंवा दी। पिछले 3 महीने पहले भी जिस तरीके से 3 मजदूर एक ही बार में जान गंवा दी इसी दिल्ली के अंदर। इस दिल्ली में आपको मुफ्त की बसें तो मिल जाएंगी, मुफ्त का बिजली और पानी तो मिल जाएगा, लेकिन जान की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अब सोचिएगा, दिल्ली देश की राजधानी है। अरविंद केजरीवाल मौजूदा के मुखिया महलों में रहते हैं, 45-45 करोड़ रुपए घर में लगा करके 12-12 लाख रुपए के पर्दे लग जाते हैं। अब सोचिएगा कि 45 करोड़ रुपए अपने ऐशो आराम पर खर्च करने वाला मुखिया, दिल्ली का ये सफाई कर्मचारी गटर में उतरता है, उसके पास इक्विपमेंट नहीं होता है, सुरक्षा उपकरण नहीं होते, वो जान गंवा देता है। आपको आंकड़े शायद कम लग रहे होंगे कि 15 सालों में 94 लोगों ने जान गंवाई, लेकिन सोचिएगा वो 94 परिवार जो है कैसे जी रहे होंगे। वो पूरा का पूरा परिवार बिखर गया, किसी का बेटा गया, किसी का पति, तो किसी का भाई। क्या इन 15 सालों में आपने सुना कि कोई नेता गटर में उतरा हो और वो मर गया, उसकी जान चली गई? नहीं सुना, क्योंकि नेता महलों में रहते हैं और वाल्मीकि समाज गटर में रहता है। इस अंतर को खत्म करना होगा। 75 वर्ष की आजादी में आज भी अगर गटर में उतर करके जान देता है वाल्मीकि समाज, दलित समाज, तो सोचना होगा कि हम मंगल ग्रह की यात्रा की बात करते हैं, क्या मौजूदा दौर में व्यवस्थाएं नहीं हो सकती है? हो सकती हैं। ऐसे इक्विपमेंट है जिसे पहन करके आप उतरे तो जहरीली गैसों से बच सकते हैं, सफाई भी हो सकती है। लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल अपने महलों को सजाने के लिए होता है। 12-12 लाख रुपए के टॉयलेट की सीट लगाई जाती है, लग्जरी लाइफ जी जाती है, लेकिन जो दिल्ली का वोटर है उसे नाले में उतार करके उसकी जान ली जाती है। तो इस बार दिल्ली की वाल्मीकि समाज ने भी ठाना है कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जो राजनीतिक भागीदारी देती है, जो कहती है कि इस गटर से निकलो और सत्ता के सिंहासन तक बैठो, यानी उस लंबे सफर को तय कराने में हाथ मजबूत करिए। यानी बसपा भी इस बार मैदान में है। वो लुभावने वादे नहीं करती, वो नहीं कहती कि मुफ्त की बसें देंगे, वो नहीं कहती कि महिलाओं को हम पैसे देंगे, लेकिन वो इतनी जिम्मेदारी जरूर लेती है कि इस गटर से निकाल करके सत्ता के सिंहासन तक आपको ले जाएंगे। यानी आपके जान की भी कीमत इस दिल्ली के अंदर लग्जरी लाइफ जीने वाले मंत्री, विधायक, सांसदों के बराबर होनी चाहिए।
यानी इस देश के संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। अगर जन्म लिया तो वो भी इंसान है, उसकी भी अहमियत होनी चाहिए। उस अहमियत को समझती है सिर्फ और सिर्फ बसपा। वरना 15 सालों की सत्ता को देखिए, पिछले 11 सालों से सत्ता में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल हैं। सवाल बनता है कि आम आदमी कह करके दिल्ली की सत्ता में बैठने वाले अरविंद केजरीवाल, क्या इस तरीके के जान गंवाने वाले वाल्मीकि समाज की कमियां उनको नहीं दिखती हैं? ये दिक्कतें नहीं दिखती? दिखती हैं, लेकिन आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। तो अब समझना यही होगा कि बसपा जब राजनीति में आती है तो आप कहते हैं बसपा के ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल उठाने वालों से आज जवाब लेना है। आप बताइए कि क्या सत्ता में भागीदारी अगर आपकी होती तो ऐसे दिन आपको देखने पड़ते? क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि सत्ता के आप भागीदार बने? कब तक इस गटर में डूब करके आप अपनी जान देंगे, अपने बच्चों का भविष्य खराब करेंगे? सोचना आपको होगा। आपके पास मौका है सत्ता में भागीदार बनने का, वरना मुफ्त की बिजली, मुफ्त की बसें और पानी के चक्कर में ऐसे ही आपके घर के नौजवान, आपके घर के तमाम वो चेहरे जान गंवाएंगे इस गटर में उतर करके। तो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर तमाम चीजों पर चर्चाएं हैं, लेकिन गटर में जान गंवाने वाले वाल्मीकि समाज की कोई खबर लेने वाला है ही नहीं। तो वाल्मीकि समाज ने भी अब दिल्ली के अंदर 17% से ऊपर की दलित समाज के वोटरों की संख्या बताई जाती है। जाटो समाज के बाद वाल्मीकि समाज की भी एक बड़ी हिस्सेदारी बताई जाती है। इस बार वाल्मीकि समाज ने भी कहीं ना कहीं पिछले 15 सालों में जो उनके साथ अत्याचार और भेदभाव हुआ, तो दिल्ली में वाल्मीकि समाज ने इस बार कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि इस बार सत्ता में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जिस तरीके से नालों के अंदर जाकर के, जिस तरीके से सीवर के अंदर जाकर के उनकी मौतें हो जाती है और उसके ऊपर चर्चा ही नहीं होती है, तो ऐसी सरकार को अब बदलने का समय भी आ चुका है। तो वाल्मीकि समाज खुल करके इस बार समर्थन करने को भी तैयार है बीएसपी सुप्रीमो बहन माती, यानी उनके द्वारा दिए गए तमाम जो 70 प्रत्याशी है दिल्ली के अंदर, उनके हाथों को मजबूत करेगा इस बार वाल्मीकि समाज। हालांकि तमाम चीजों के ऊपर जब चर्चाएं हो रही हैं, तो एक सवाल ये भी बनता है कि करोड़ों का बजट आता है दिल्ली के अंदर, तमाम चीजों पर पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी है, कहते हैं कि यहाँ पर पैसों की कमी नहीं है, लेकिन सोचिएगा उस विचारधारा की कमी है दिल्ली के अंदर। जी हाँ, पैसों की तो दिल्ली में कमी नहीं है, लेकिन उस विचारधारा की कमी है, जो विचारधारा आपको इंसान समझती ही नहीं है। यानी वो ये मानते हैं, जो भी सत्ता शासन में दिल्ली के रहा हो या फिर मौजूदा सरकार, उनकी नजरों में ये है कि ये वाल्मीकि समाज में जन्म लिया है, जिसके ये सफाई कर्मचारी है। यानी देश के राजघरानों में बच्चे पैदा होंगे, राजनीतिक राजघरानों में तो कहते हैं कि मुबारक हो, सांसद विधायक पैदा हो गया, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति होगी। लेकिन वाल्मीकि समाज के घर में बच्चा पैदा होगा तो अब सोचिएगा आपके भविष्य और आपके जान की कीमत इनकी नजरों में क्या है। और अगर नहीं है तो खुली चुनौती है। दिल्ली के अंदर तीन जितने भी राजनीतिक दल चुनाव में उतरे हैं, मौजूदा दौर की सरकार हो अरविंद केजरीवाल की, जो खुद को पढ़े लिखे व्यक्ति बताते हैं, या फिर कांग्रेस जो सत्ता में रही है, खुली चुनौती है कि आपने इस समाज की बेहतरी के लिए क्या क्या एक योजना बता दीजिए। 75 वर्ष की आजादी में भी आज भी मौजूदा दौर में क्यों हम इस तरीके से गटर में उतरने को तैयार है, और एक समाज, एक वर्ग विशेष से ही व्यक्ति गटर में क्यों उतरेगा? क्या गटर में किसी आपने राजनेता को उतरते देखा क्या? किसी अन्य लोगों को उतरते हुए देखा क्या? नहीं देखा। तो इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और उस सिस्टम की लड़ाई ही बसपा लड़ती है कि बहुत हुआ, एक वर्ग विशेष के माथे पर लिख देना कि ये गटर में उतरेगा, ये काम करेगा, इस व्यवस्था को बदलनी होगी। भागीदारी सबकी सुनिश्चित करनी होगी। दिल्ली के अंदर शिक्षा के नाम पर ढोल पीटने वाले अरविंद केजरीवाल, मौजूदा दिल्ली के अंदर शिक्षा की व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट करके स्कूलों में बीच की पढ़ाई छोड़ करके जाने वाले में दलित समाज के बच्चे सबसे ज्यादा हैं। तो आखिर बच्चे बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। ये दिल्ली का चुनाव है, संभलिएगा। फिर से आपके बीच में बहरूपिये आ चुके हैं, अलग अलग वादे लेकर के आएंगे, लेकिन सवाल आप उनसे जरूर पूछिएगा कि हमारे घर के लोगों की आखिर जाने कब तक इस गटर के अंदर जाएंगी, और कब तक आप सत्ता में बैठ करके सत्ता की मलाई काटेंगे। यानी आपकी रातें मखमली कंबल के अंदर, राजमहल और शीशमहल के अंदर बीतेंगी, और हमारे बेटे की जान, हमारे घर वालों की जान इस गटर के अंदर कब तक जाएगी? यकीन मानिएगा उनको जवाब नहीं मिलेगा। तो दिल्ली में चर्चा हर किसी की है, बशर्ते कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो ये दिल्ली का चुनाव है जनाब, संभल करके रहिएगा। कहते थे कि दिल्ली दिल वालों की है,
लेकिन मौजूदा दौर में दिल्ली दिल वालों की नहीं, दिल्ली तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के दलालों की हो चुकी है। जी हाँ, सत्ता के दलाल इस समय दिल्ली को उस हद तक ले जा चुके हैं जहां पर एक इंसान के जान की कीमत उनकी नजरों में एक चींटी के बराबर है। यानी कि सफाई कर्मी की जान जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। कान में रुई डाल करके शीश महल में सोफे का आनंद लेंगे, मखमली कंबल का आनंद लेंगे। तब सोचना आपको होगा कि ऐसी सत्ता चाहिए जो आपको गटर में ले जाना चाहती है, या फिर आपको ऐसी सत्ता चाहिए जो उस गटर से बाहर निकाल करके आपको सत्ता के सिंहासन पर बैठाए और आपके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के ऊपर चर्चा करे। तो बहन जी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के दिल्ली की राजनीति के इस दंगल में उतर चुकी है दो दो हाथ करने के लिए। फैसला आपके हाथों में है कि गटर से निकल करके सत्ता के सिंहासन का सफर आप बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के साथ में तय करना चाहते हैं, या फिर उसी गटर के अंदर। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज की जो दर्द है, जो पीड़ा है, जिसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही पूरे चुनाव के अंदर, इस खबर को देख करके सोचने पर भी ये तबका, ये समाज मजबूर हो जाए कि क्या वाकई में वाल्मीकि समाज में जन्म लेना कोई गुनाह है क्या? क्या सफाई कर्मचारी होना कोई गुनाह है क्या? अगर गुनाह नहीं है, तो फिर उनके जान की कीमत इन राजनीतिक घरानों की नजरों में एक चींटी के बराबर क्यों है? उम्मीद है आपको जवाब मिलेगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई लेकर आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।